हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे जो भी हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, जैसे थियरी है हो गया जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे हम नहीं बोलने वाले हैं। हम यहाँ पे जो भी बोलने वाले हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ये कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ओके, सो ये जो है टोटली डिफरेंट है जो आप अपने स्टडीज़ में यूज़ करते हो, वो नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, carbon forms two oxides, 12 gram of carbon combined with 16 gram of oxygen। यहाँ पे आपको देखना है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ पहले ऑक्साइड में कंबाइन हो रहा है, और एक ऑक्साइड है इन अनदर ऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन combined with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या पूछा गया है, सो दैट दिस डेटा सपोर्ट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी आता है उसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। सो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है वेरी सिंपल है। इसका सॉल्यूशन जो फर्स्ट ऑक्साइड है, फर्स्ट ऑक्साइड 16 ग्राम, और सेकेंड ऑक्साइड है 32 ग्राम। ओके, सो आपको जस्ट रेशियो लेना है, इसका रेशियो जस्ट रेशियो लीजिए, और 16 32, तो इसका रेशियो हो गया 1:2, दैट्स इट। सो ये जो है सिंबल रेशियो बन रहा है यहाँ पे। जो सिंबल रेशियो से हमको पता चलता है ये डाल्टन्स का लॉ को फुलफिल कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या फाइंड आउट किए, अब इस प्रॉब्लम का यूज़ क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए हमने, मगर इसका इम्पॉर्टेंट जानना चाहिए आपको। देखो जो कार्बन है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो दो टाइप का मॉलिक्यूल बनाता है। एक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं। ओके, जो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, अगर बैलेंस करना है इसमें हाफ डाल दीजिए और इसको सेम है तो आपको बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाई। ये जो है 16 ग्राम डाला हुआ है, ये जो 16 ग्राम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है 32 ग्राम, जो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। ये यही एक प्रॉब्लम बोल रहा है, जैसे मॉलिक्यूल कैसा बनता है ये जो है हम यहाँ से जानते हैं। ओके, सो यही जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम 2 जो है। प्रॉब्लम 2 क्या है, यहाँ पे देखिए, ए कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन जो है और 6.67% हाइड्रोजन, और हो गया यहाँ पे 53.33 ऑक्सीजन। जो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है हमको फाइंड आउट करना है उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा बनता है, ये जो है ये भी डाल्टन्स थ्योरी ही है, डाल्टन्स के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमको कंसिडर करना है सैम्पल का जो वेट है, जो सैम्पल जो दिया गया है वो 100 ग्राम है। ओके, 100 ग्राम है, और उसमें कार्बन जो है 40 ग्राम है। ओके, सो कार्बन 40 ग्राम है, हाइड्रोजन जो है 6.67 ग्राम है, और ऑक्सीजन जो है
53.33 ग्राम्स है। तो हमको ग्राम मिल गया, तो ग्राम से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा मोल। मोल कैसे जानते हैं? मोल का जो फार्मूला जो है, फार्मूला जानिए मोल का। मोल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल और मॉलिक्यूल, आप एटम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में जो होता है मोल से ही सब कुछ बनता है, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है IIT JEE में। ओके, सो आपको यहाँ पे देखिए इसको कैसा मोल बनाए। 40 डिवाइड बाई 12, जो 12 एटॉमिक वेट है कार्बन का, तो कार्बन का मोल हो गया 3.33 मोल। ओके, और जो भी है आपको अब निकालेंगे हम हाइड्रोजन का हो गया 6.67 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का तो एक ही है जो एटॉमिक वेट है, तो हमको आ गया 6.67 मोल। ओके, और यहाँ पे देखिए बच्चों 53.33 ओके, जो है ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है 16 है। ओके, 16 है, तो उसका जो मोल है 3.33 मोल। ओके, जो मोल बन गया। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, कार्बन का मोल और ऑक्सीजन का मोल दोनों एक ही बन रहा है, एक ही मोल है। तो मोल एक ही है, तो मतलब जो हो गया सेम ही रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है एम्पिरिकल फार्मूला में सेम ही रहेगा। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, इसको कॉमन फैक्टर जो है उसको लेना है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3.33 है। 3.33 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम 3.33 ओके, कार्बन का, और हाइड्रोजन का हो गया 6.67, ऑक्सीजन का हो गया 3.33 ओके। अब आपको डिवाइड करना है सबको 3.33 से। अगर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, C जो है 1 हो जाएगा ओके, हाइड्रोजन जो है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है 1 हो जाएगा। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला बन गया CH2O। CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है ओके। हाँ, अब जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में हम क्या सीखे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम में आपको ये पता चलेगा, जैसे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया ओके, कुछ भी मॉलिक्यूल, आप कोई भी मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, उसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा ये कैसा मिलता है। जो परसेंटेज है एक्सपेरिमेंट करने से आपको मिल जाता है कितना परसेंटेज है ओके। आपको परसेंटेज पता हो गया, जो कौन सा एटम है वो पता हो गया, तो आपको बहुत आसानी से मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको फार्मूला निकाल देंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। अब हम देखने वाले हैं थर्ड प्रॉब्लम। इन अ रिएक्शन 10 grams of calcium reacts with 7 grams of oxygen to form calcium oxide। देखिए 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है डाल्टन्स प्रिंसिपल, ये डाल्टन्स प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है कि नहीं, यही हमको देखना है यहाँ पे। सो इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है। देखिए डाल्टन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो है, तो आपको देखना पड़ेगा 10 ग्राम प्लस 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओके। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जो भी दे आ रहा है टोटल 17 ग्राम बन रहा है, 17 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है।
तो ये जो है टोटल मास जो रिएक्शन हुआ है। सो जो मास जो है, आपको जो भी मास जो बन रहा है वो करेक्टली बन रहा है कि नहीं, जो बन रहा है बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन सेम होना चाहिए। यही है डाल्टन मास कंजर्वेशन। अगर ये ओबे करेगा तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ओबे कर रहा है, इसका मतलब डाल्टन्स का प्रिंसिपल जो है ओबे कर रहा है। ओके, तो हम फोर्थ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं वाटर फॉर्म होता है। सो इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलने से वाटर फॉर्म हो रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, तो ये जो हमको एटॉमिक मास का रेशियो देखना पड़ेगा, तो यही हमको देखने का इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बहुत सिंपल है, डाल्टन्स प्रिंसिपल ये है। सो डाल्टन का प्रिंसिपल को वेदर ये ओबे कर रहा है नहीं, वही देखने वाले हैं यहाँ पे हम। ओके, सो हाइड्रोजन हो गया, उसका रेशियो विथ ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए ये जो है ये हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मास 8 है। 8 ये ग्राम जो हाइड्रोजन है 8 ग्राम का ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है बाई मास। ये मास है, मास से निकाला गया हुआ है। ओके, मास मतलब वेट है। ओके, वेट तो मतलब ग्रेविटी नहीं है, जैसे फिजिक्स में हम ग्रेविटी बोलते हैं, ये ग्रेविटी के बिना आने वाला मास हम बोलते हैं। सो ओके, सो इन वाटर का जो फार्मूला हो गया H2O। ओके, सो देखिए H2O कैसा बनता है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और जब उसको वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, एक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपको वाटर बनता है। करेक्ट, तब जाके वाटर बनता है। वही जो है फार्मूला है, ये फार्मूला H2O। ओके, सो अब आपको देखना पड़ेगा इसका रेशियो कैसा निकालना है। देखिए रेशियो बहुत सिंपल है, 2 हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और 1 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको बन गया 1, ओके, डिवाइडेड बाई 8। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये जो है ये फार्मूला से हम लिख रहे हैं 1:2, 1:8। ओके, अब इसको ऐसा फार्मूला बना दीजिए 2HO। ओके, इज इक्वल टू 1/8। तो आपको बनेगा H वो इज इक्वल टू 1/16 बन गया यहाँ पे। तो एटॉमिक मास रेशियो देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हो रहा है 1:16, सो एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:16 है। ओके, ये 1:16 क्यों, इससे क्या फ़ायदा है हमारा फ़ायदा जो है इसमें, देखिए एटॉमिक मास, ये एक एटॉमिक मास 16 है। 16 मतलब 2, आपको मतलब H2O जो मास जो है ऑक्सीजन का, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ से हम निकाले हुए हैं? फार्मूला से हमने निकाल दिया, जो है रेशियो, जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसा ही जो भी एटॉमिक मास बना है हाइड्रोजन से ही बना है। हाइड्रोजन का 1 है, और उससे और जो भी बनता है, जो भी मालिक्यूल आप ले सकते हैं, उसका एटॉमिक मास यहाँ से ही बना है। अब देखिए ऑक्सीजन का जो है 8 वेट ग्राम बना हुआ है, मगर एटॉमिक मास है 16 विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन को रेस्पेक्ट करके 16। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप कैसा देखेंगे? आप देखेंगे आप 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 है। टोटली कितना हो गया वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट? 18 हो गया। ओके, अब हम देखने वाले हैं फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम्स। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, दो फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म हो रहा है। सो हमको देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजन कौन सा है यहाँ पे। लिमिटिंग रिएजन ये भी डाल्टन्स का प्रिंसिपल ही है, डाल्टन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ही आता है ये। तो इसका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। जो बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट, H2O2, ओके, H2O। पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा कम्प्लीटली, 2 और ये यहाँ पे 2 डाल दीजिए तो आपको बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो अब आपको देखना पड़ेगा मोलार मास। मोलार मास क्या है, इसके जो मोलार मास है उसको देखना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो है 4 ग्राम है, 4 ग्राम, ओके, 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपको 2, तो जो है 2 ग्राम पर मोल, ओके, ग्राम पर मोल, ओके, हो गया। और ये जो है जो ग्राम पर मोल है हाइड्रोजन का मोलार मास है, ओके। और आपको निकालना है ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम डिवाइडेड बाई, आपको ऑक्सीजन का जो निकाल दीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो मोल जो है आपको 32 निकालना है। 32 निकालेंगे तो हमको बन गया यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है 32 होता है, ओके। 32 हो गया तो हो गया 1 मोल हो गया, ओके। सो कैसे जो है ये जो है 32 है मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास से आपको 1 मोल बनता है। यहाँ पे जाके बनता है जो मॉलिक्यूलर वेट से आपको बनता है 2 मोल्स, यहाँ पे 2 मोल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 मोल्स और ये जो है 1 मोल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। अब जो है इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो क्या है इसमें, तो देखिए 2 मोल्स ऑफ H2 reacts with 1 mole of oxygen, ओके। सो ये जो है जो मैच है बहुत परफेक्टली है, 2:1 है रेशियो। सो दो भी है, फुल्ली कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। सो दो लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे कोई नहीं है, ओके। सो यही है इसका जो जानना, ओके। यहाँ पे हमने आज 5 क्वेश्चन देखा हुआ है। आपको और बहुत सारे जानकारी केमिस्ट्री के बारे में जानना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डाउट है, जो भी है आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर आंसर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। IIT JEE के लिए जो केमिस्ट्री है, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, इसको हम फोकस कर रहे हैं। और शेयर करिए, आप शेयर करने से बहुत सारे लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग का फ़ायदा हो सकता है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी कमेंट आपको डाउट है और इम्प्रूवमेंट चाहिए, सजेस्ट करिए प्लीज़। आपका सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस चैनल, ओके। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।